रोग मुक्त रखने में सहायक एक शक्तिशाली अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस शक्ति की बात कर रही हूँ वो मुद्रा है। प्राण वह शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है और जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। योग में प्राण की कमी, योग और आयुर्वेद में भी प्राण की कमी या असंतुलन को ही रोग का कारण माना गया है। और आज हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देकर सिर्फ बाहरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां आ रही हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन कुछ मिनटों का, कुछ समय का अपने ऊपर ध्यान देकर हम जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। ध्यान, योग और मुद्राओं का समन्वय बेहतर स्वास्थ्य और संतुलन देता है। मुद्राओं का अभ्यास मन और शरीर पर विशेष प्रभाव डालते हैं। प्राण मुद्रा, जिसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। प्राण मुद्रा हाथों की उंगलियों से बनाई गई वह स्थिति है जो जीवनी शक्ति का शरीर में संचार करती है। यह मुद्रा मूलाधार चक्र को सक्रिय कर प्राण के प्रवाह को बढ़ाती है। मैंने भी बोला कि प्राण की कमी या असंतुलन ही रोग का कारण है, और यह मुद्रा मूलाधार चक्र में हमारी वो शक्ति है, उसे वो सक्रिय कर देती है, तो पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह बढ़ जाता है। प्राण मुद्रा केवल हाथ की 3 उंगलियों से बनाई जाती है। इसमें है अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा, यानी अंगूठा पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है। इसमें 3 उंगलियों का काम है और ये 3 तत्वों का असंतुलन वात दोष भी पैदा करता है। अब इन तीनों तत्वों के असंतुलन से शरीर में, मैंने बोला, वात दोष आता है। और ये मुद्रा बनाने में भी सरल है, और मुद्राएं तो इतनी सरल होती हैं, इससे आप कभी भी कहीं पर बना सकते हैं। यानी ऑफिस में भी बना सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं इन मुद्राओं का अभ्यास। लेकिन अगर आप प्राण मुद्रा बना रहे हैं तो सवेरे के समय और बैठ के बनाएंगे तो इसका बहुत अधिक लाभ है। और इसे कैसे बनाना है? सिर्फ इन तीनों उंगलियों के टॉप को टच करना है। 3 उंगलियों का टॉप टच कर लेंगे और अपने हथेली को घुटनों पर टिका देंगे। बस इतना सा ही काम करना है आपको। और इस तरह बैठने के बाद आप इस मुद्रा के अभ्यास में बैठना, देखिए सबसे अच्छा तो पद्मासन है। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, लेकिन हाँ, ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप थोड़ी देर बैठ सकते। देखिए, मुद्राओं का अभ्यास अगर आप 30 मिनट करना है तो आप 10-10 मिनट के लिए दिन में 3 बार अलग अलग समय करें, और 2 बार में करना चाहते हैं तो सुबह और शाम 15-15 मिनट के लिए करें। ये आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद, या सुबह के समय तो खाली पेट रहता है, या शाम को भोजन से पहले कर सकते हैं इसका अभ्यास। और अगर ज्ञान मुद्रा के बाद इसका अभ्यास करें, ज्ञान मुद्रा यानी टच द टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर, तो इसके लाभ और अधिक बढ़ जाते हैं। ये मुद्रा वास्तव में इतनी लाभदायक है और बनाने में कितनी सुगम है। क्या करना है? मैंने बोला टच द टिप ऑफ लास्ट 2 फिंगर्स, लेकिन ये 2 उंगलियों को आपको सीधा रखना है। ऐसा करते हुए ये उंगलियां मुड़ी हुई नहीं रहेंगी, क्योंकि प्राण का प्रवाह आपको इसके अंदर लेना है, तो इसलिए ये 2 उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी बिल्कुल। और घुटने पे हाथ को टिका देना है। जिससे ही आप इस मुद्रा में आएंगे, अब 2-4 दिनों के बाद ही इस मुद्रा के अभ्यास में आप अपने अंदर अंतर महसूस करेंगे। और लेकिन हाँ, किसे नहीं करना है? ये कफ बढ़ाने वाली मुद्रा है, यानी जिनको कफ दोष रहता है वो इसका अभ्यास न करें, और या फिर जो सर्दी लगी हुई है उस समय ना करें। तो एक तो उन्हें नहीं करना है, और पित्त का तो नाश करती है लेकिन कफ को बढ़ाती है। और प्रसव के तुरंत बाद इसका अभ्यास न करें। अगर कर रहे हैं तो अपने योग प्रशिक्षक से पूछ के करें। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अब आपको इसके लाभ बताओ। लाभ सुनेंगे तो आपको लगेगा हमको पहले क्यों नहीं मालूम था, इसके इतने लाभ हैं।
सबसे पहले नंबर पे ये थकान को दूर करती है, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है आपके अंदर तो थकान दूर होगी। फोकस और स्पष्टता को बढ़ाती है, यानी किसी सब्जेक्ट में अगर हम सोचते हैं तो बहुत देर तक उसके बारे में सही ढंग से सोच नहीं पाते हैं, लेकिन इस जब मुद्रा का अभ्यास आप करने लग जाते हैं तो आपके अंदर स्पष्टता आने लगेगी और आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत जल्दी फोकस कर सकेंगे। आत्मविश्वास बढ़ता है इसको करने से। मुद्राओं का अभ्यास वास्तव में बहुत जबरदस्त है। पहले तभी तो ऋषि मुनि मुद्राओं के अभ्यास को पहले तो ये गुप्त रखी जाती थी, खाली शिष्यों को बताया जाता था, लेकिन अभी ये बहुत सी हमारी पुरानी किताबों में जब ढूंढ के निकाला गया तो इसे आम लोगों के लिए कर दिया गया है ताकि वो लोग भी इसके लाभ को उठा सकें। तो मैंने बोला आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। शरीर में रक्त के संचार को बेहतर करती है ये मुद्रा, क्योंकि रक्त संचार जब शरीर में जगह जगह रुकने लगेगा तो आपको वात रोग के कारण दर्द होने लगेगा और ये उसको दूर करती है, तीनों को संतुलित कर देती है, तो जिससे हमारे अंदर रक्त का संचार बढ़ने लगता है। विटामिन की कमी के लक्षणों को भी कम करने लग जाती है। कई विटामिन हमारे शरीर में कम होने लगते हैं, विटामिन बी है, के है, तो उसको भी ये दूर करने लग जाती है। देखिए, बिना किसी चीज़ के प्रयोग के सिर्फ मुद्राओं को बना के आप इतने लाभ पाते हैं। और साथ साथ अनिद्रा, जो कि आज की एकदम खास समस्या है। बहुत से लोग सोने के लिए गोलियों का प्रयोग करते हैं, कितनी कितनी चीज़ें खाते हैं कि हमें शायद नींद आ जाए, तब भी कई बार पूरी रात करवट बदलते हैं। तो इन मुद्राओं का अभ्यास आपको इतना लाभ देता है और इसके साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में प्राण का संचार बढ़ेगा तो इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रॉन्ग होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपके शरीर में, शरीर व मन में स्थिरता आने लगती है। देखिए, मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, मूलाधार हमारे शरीर में स्थिरता लाता है, तो निश्चित रूप से स्थिरता और आपके शरीर में मन में भी स्थिरता आएगी। और नज़र को तेज करती है। अगर कई लोगों के चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ है, वो इसका अभ्यास रोज़ 30 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए 2 बार करें तो उनकी चश्मा का नंबर कम होके सामान्य रूप से भी आ सकता है। बच्चे अगर करेंगे तो विश्वास मानिए उनका चश्मा उतर भी जाएगा। दृष्टि को ही और उसके अलावा आंखों के और भी दोषों को ये ठीक करती है। प्राण मुद्रा इतनी शक्तिशाली मुद्रा है। और इसके अलावा भूख, किसी को बहुत तेज भूख लगती है, वो बार बार खाता है, किसी को कम लगती है, तो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करती है। न आपको ये भूख तेज अधिक लगने देगी न कम, जितनी शरीर की ज़रूरत है उतनी ही भूख लगेगी। मासिक धर्म संबंधी रोग, क्योंकि मैंने बोला इसका मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, तो हमारे लोअर एब्डोमिनल में ही वो ऑर्गन है जो कि मासिक धर्म को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ ये मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में सक्षम है। महिलाओं के सभी रोगों का निवारण इस मुद्रा के अभ्यास से संभव है और यह पित्त दोष का नाश करती है। पित्त बड़ा हो तो कितनी परेशानी हो, खट्टी डकार, गैस, एसिडिटी, ये समस्या कितनी आम है और आज लोग डॉक्टर के पास इन्हीं सब के लिए जाते हैं। तो इस मुद्रा के अभ्यास से हमारा पित्त दोष भी ठीक होता है। प्राण मुद्रा के साथ अगर ओम का उच्चारण करें तो मस्तिष्क की कोशिकाएं शक्तिशाली बनती हैं। देखिए, ब्रेन सेल्स को हम सभी शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब ब्रेन सेल्स आपके हेल्दी होंगे तो आप निश्चित रूप से फोकस, स्पष्टता, मेमोरी सभी में तो फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन। तो ये अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं इसी मुद्रा के साथ तो इसके डबल लाभ है। उतना ही नहीं, इस मुद्रा के अपने अन्य लाभ भी बढ़ जाते हैं अगर हम ओम के साथ इस मुद्रा का अभ्यास 30 मिनट के लिए करते हैं। और मैंने बोला ज्ञान मुद्रा के साथ इसका अभ्यास और भी अधिक लाभ बढ़ा देता है। उच्च रक्तचाप को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये एक ही मुद्रा आपको शरीर में कितने सारे रोगों को दूर करती है, कंट्रोल करती है। केवल 30 मिनट ही तो अपने ऊपर ध्यान देना है।
और कभी न कभी तो आप खाली होते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, कहीं भी हो, इवन ट्रेवलिंग में भी। बस एक जगह बैठना है और ओम के साथ इस मुद्रा का अभ्यास करना है। मैं एक बार पुनः बता दूं, इस मुद्रा के अभ्यास के लिए अंगूठा, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर इन दोनों के टॉप को चिपका देना है आपस में, और ये 2 उंगलियां सीधी होंगी। बस हाथों को घुटने पर रख दें। अपनी हथेली का पिछला भाग, हथेली का सामने वाला भाग आसमान की ओर होना चाहिए, इस तरीके से खुला हो, और पीठ वाला भाग घुटने पर आना चाहिए। बस इस मुद्रा में बैठ जाए। जहाँ बैठे वो हवादार जगह हो, शांत जगह हो, और जहाँ आप बैठ करके शांतिपूर्वक ओम बस इस तरीके से ओम चैंटिंग के साथ इस मुद्रा का अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रोग मुक्त रहें। अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। मैं उसके ऊपर बनाने का प्रयास करूँगी जितना मुझे ज्ञान है। इस मुद्रा के बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो आज मैंने सोचा मैं आज ही बना डालती हूँ। मैं इस मुद्रा का अभ्यास बहुत दिनों से कर रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है ये मुद्रा वास्तव में बहुत जीवनदायिनी कह सकते हैं इसे आप। मैं दोबारा बोलूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी विनती है आप सभी से। नमस्कार, धन्यवाद।